हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस का। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और हमने दो तरह के सेंटेंस डिस्कस किए थे। उसमें एक तो अपना था जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और एक जिस सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से शुरू होती है। हमने दो फॉर्मेट देखे थे। मैं एक बार वो फॉर्मेट रिवाइज करता हूँ, आप देखिएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। एक फॉर्मेट तो अपना ये था। एक था अपना यू आर आस्क्ड, फिर आ जाएगा अपना नॉट, फिर टू। तो यू आर आस्क्ड नॉट टू, और उसके बाद में जो सेंटेंस लिखा होता है वो उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये थे हमने अपने लास्ट वीडियो के दो फॉर्मेट। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जिसमें सजेशन दिए जाते हैं, सलाह दी जाती है या राय दी जाती है। तो उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बना सकते हैं, देखिएगा। एक डिफरेंट आंसर भी आएगा उसमें। जैसे मैं लिखूं हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो देखो इसमें एक सजेशन है, एक सलाह है कि गरीबों की सहायता करो। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमें बनाना है। अब इसको ऐसे देखें कि ये लेट वाले से बनेगा क्या, लेट वाले से ये बन भी सकता है और नहीं भी बनेगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक डिफरेंट आंसर का ट्राई करते हैं। वो कौन सा, सब मैं इसको एक बार तो बनाता हूँ यू आर वाले से। तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है क्या, टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो ये अपना आंसर हो गया यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। एक तरीका और है, देखिएगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। मैं इसका फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। जब सेंटेंस में सजेशन का भाव आए तब उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस शुड बी से भी बन सकता है। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट, सेकंड प्लेस पे एच वी, एच वी के बाद में क्या, इस एच वी में शुड एक मॉडल है, मॉडल में क्या ऐड करते हैं अपन, बी, तो शुड बी, फिर उसके बाद में आपकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर ऐसे भी बने सकता है। ओके, तो अगर अपन लेट से बनाए तो कैसे बनेगा, लेट द पुअर बी, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है तो आप ट्राई कीजिए ये वाला आप फॉलो नहीं करें, क्योंकि लेट वाले में अगर आंसर लिखोगे तो उसमें वो सजेशन का भाव नहीं आएगा जो इन दोनों में आ रहा है। ओके, तो आप कोशिश करें या तो बनाए यू आर एडवाइज्ड से और या बनाए द पुअर शुड बी हेल्प्ड। एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ये तीन इसके आंसर हो गए। फिर जैसे मान लें मैंने कहा रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इसमें देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, क्या, अब पहली बात तो ये कि इसमें सजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लेकिन सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यू आर, तो मैंने लिखा यू आर, उसके बाद में क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। ओके, फिर मैं क्या लिख दूंगा, टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये हो गया। अब ये कहें कि शुड वाले से बनाओ तो कैसे बनेगा, योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, देखिएगा, ऑब्जेक्ट एच वी बी, उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेट वाला आप ट्राई नहीं करें, ओके, अगर ये सजेशन वाला सेंटेंस आता है तो ये तो अपना यू आर एडवाइज्ड वाला जिसमें सजेशन का भाव आता है।
अगला अपना पॉइंट है इसी में वो सेंटेंस जिनके शुरुआत में क्या आते हैं, प्लीज या काइंडली। उसके लिए देखो मैं एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ इधर, यू आर रिक्वेस्टेड, ये हो जाएगा। या फिर ऑब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लीज काइंडली प्लस बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखिएगा दोनों अपन कैसे काम में लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे मैंने लिखा प्लीज सिंग ए सॉन्ग, प्लीज सिंग ए सॉन्ग। ओके, अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले बनाता हूँ मैं यू आर वाले से। जब भी सेंटेंस में प्लीज काइंडली आएगा तो नीचे आंसर में यू आर के बाद में ना तो एडवाइज्ड लगेगा, ना ऑर्डर्ड लगेगा, ना आस्क्ड लगेगा, क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड। तो देखिए क्या आएगा आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद में टू लगा दो, क्योंकि आप ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड के बाद में क्या लिखते हो, टू, और टू के बाद में आपकी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म कौन सी है भाई, ये रही। डू नॉट के जस्ट बाद में आ रही है, वो भी फर्स्ट फॉर्म ही है। और प्लीज के जस्ट बाद में आ रही है, वो भी आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो टू सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया। अब आप सोचें कि इससे बनाए कैसे। सबसे पहले क्या है, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मेट ओनली किसके लिए है, प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस के लिए है, और पे आप ट्राई नहीं करें। ओके, तो देखो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट। सिंग यानी गाना, क्या गा रहे हैं, ए सॉन्ग, तो क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग। ओके, उसके बाद में क्या ऐड करूंगा मैं, तो मैं आ गया। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लीज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लीज है तो प्लीज आएगा, अगर यहाँ पे काइंडली है तो क्या आ जाएगा, काइंडली। तो ए सॉन्ग में प्लीज, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, और थर्ड फॉर्म सिंग की क्या होती है, संग। ए सॉन्ग में प्लीज बी संग। उसके बाद में एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, प्लीज ब्रिंग ए चेयर, प्लीज ब्रिंग ए चेयर। ओके, ट्राई करते हैं। पहले वाला फॉर्मेट, यू आर रिक्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद में क्या आ जाएगा, टू, पता होगा। टू के बाद में आपकी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, ब्रिंग, और फिर ए चेयर। बड़ा ही सिंपल है, बस यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ये लिखो, टू लगाओ और सेंटेंस को एज इट इज लिख दो। उसमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। बड़ा ही सिंपल हो जाएगा कि उसमें थर्ड फॉर्म वगैरह ऑब्जेक्ट छाटना वो दिक्कत सामने नहीं आएगी। फिर अगला फॉर्मेट कहाँ में लेता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट वाला। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं, ए चेयर, ऑब्जेक्ट है तो ए चेयर। उसके बाद में प्लीज, फिर क्या लगा दूंगा, बी। उसके बाद में वो आपकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, ब्रॉट। तो आंसर क्या हो गया अपना, ए चेयर में प्लीज बी ब्रॉट। ये था अपना प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन, लेट वाला। ओके, देखिएगा अब उसमें कौन सा फॉर्मेट काम में आएगा। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म वाले का पैसिव बनाया लेट से, हमने डू नॉट वाले का पैसिव वॉइस बनाया लेट से। जब सेंटेंस ऑलरेडी लेट वाला हो तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सिंपल लेट से ही बनाएंगे। बट उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हमने जो अब तक एग्जाम्पल देखे हैं वही देखे हैं जिनमें क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो। अगर दो ऑब्जेक्ट वाले आ गए तो कैसे ट्रीट करना है, कैसे आंसर आएगा वो भी देखते हैं। मेरा एग्जाम्पल है जैसे कि
लेट मी स्पीक। तो अपना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले लेट, पहले से अपन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, मी। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लेट के साथ में क्या रहता है, हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मी, लेट मी। उसके बाद में क्या, नॉट लिखा था फॉर्मेट में, देख लो, बट यहाँ पे नॉट नहीं है, नहीं आएगा तो नहीं लिखना। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है हमें, बी। तो क्या लिखेंगे हमें, बी। फिर उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो लेट मी बी स्पोकन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ऐसा ही सिंपल सा, लेट हिम गो, लेट हिम गो। अब इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस, क्या, लेट हिम, ऑब्जेक्ट पहले से साथ में है तो इसको ऐसा कैसा रखा, फिर क्या आ जाएगा, बी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, लेट हिम बी गॉन। ओके, अब वो सेंटेंस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं उनका पैसिव वॉइस अपन कैसे बनाएंगे, देखिएगा, लेट हर ब्रिंग डस्टर, लेट हर ब्रिंग अ डस्टर। अब देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट एक है या दो है, इसमें ऑब्जेक्ट है दो। अब हमें ये भी चेक करना है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये तो है अपना कौन सा, हर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए डस्टर कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये लोचा हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये वाला कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, आपको एक साथ लिखवाया था मैंने, मी, यू, हिम, हर, देम, इट, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर देखिएगा, लेट लिखा। अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, कौन सा लाऊंगा, ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या आ जाएगा, लेट ए डस्टर, उसके बाद में क्या लगा दूंगा हमें, बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ब्रॉट, फिर क्या लगा दूंगा, बाय, फिर क्या आ जाएगा, हर। अब कोई ये ना सोचे कि सर हमने पहले क्या किया था, हर इधर था तो इधर लेके आए तो क्या बन गया था, सी बना था ना, मतलब आपने चेंज किया था, हर यहाँ से यहाँ लाए तो सी बन गया, सी को मैं यहाँ से यहाँ लाया तो हर बन गया। तो क्या मैं बाई सी करूँ, क्या नहीं करना है, बाई सी नहीं करना है। देखोगे ये यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखा है। ओके, ये बाई के बाद में आपको पता है क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है, मतलब होता है वो सब्जेक्ट है, लेकिन बाई के बाद में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि सी होगा तो क्या बन जाएगा, बाई हर, ही होगा तो क्या बन जाएगा, बाई हिम, ये बनेगा। तो यहाँ पे बाई ही बाई सी मत कर देना, यहाँ पे क्या होगा, बाई हर, बाई देम, बाई हिम। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, लेट देम प्ले बैडमिंटन, लेट देम प्ले बैडमिंटन। ओके, सबसे पहले क्या, लेट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बैडमिंटन, लेट बैडमिंटन हो गया। उसके बाद में क्या लगाना हमें, बी, तो बी आ जाएगा। उसके बाद में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, अब क्या आ जाएगा, बाय देम। ओके, तो ये था हमारा
लेट वाला एग्जाम्पल, जिसको हमने क्या बनाया, पैसिव वॉइस, और इसमें डबल ऑब्जेक्ट थे, ऊपर वाले दोनों में क्या थे, एक ऑब्जेक्ट, नीचे वाले दोनों में क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो हमने पैसिव कैसे बनाया, ये आपके सामने अभी आया था। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में एक नए पॉइंट के साथ जो होगा पैसिव वॉइस का ही। और तब तक आप इनको समझिए, इनको लिखिए, इनको रिवाइज कीजिए। सारे फॉर्मेट में आपको रिपीट कर रहा हूँ, सारे फॉर्मेट आप एक जगह लिख के रखें, बड़े ही काम में आने वाले हैं। और पढ़िएगा, समझिएगा, रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।